मौजूद है। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए, ये गाली देने वाली सोच क्या भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक बात है? बिल्कुल ठीक बात नहीं है ब्रजेश जी। और मैं प्रधानमंत्री जी की भावनाओं से पूरी तरीके से सहमत हूँ। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माँ राजनीति का हिस्सा नहीं है। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माँ जैसी मेरी माँ है, वैसे प्रधानमंत्री जी की माँ है। 140 करोड़ लोगों की माँ वैसी ही माँ होती है। इस बात से मैं प्रधानमंत्री जी की पूरी तरीके से सहमत हूं और समीर सिंह की बात से भी सहमत हूं। और वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था। हमारा जो चुनाव जिस आदमी ने वो कार्यक्रम कराया था, उसने 3 बार माफी मांगी। अब मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपकी मां को गाली दी गई, वो कार्यकर्ता गिरफ्तार है, चाहे किसी आपका हो या MIM का हो, किसी का हमें नहीं पता, लेकिन वो कार्यकर्ता गिरफ्तार है, उसको सजा मिलेगी। नौशाद भी गिरफ्तार है। लेकिन आज से 2 महीने पहले ब्रजेश भाई, 2.25 महीने पहले मेरी भी मां को गाली दी गई थी और राष्ट्रीय चैनल पर दी गई थी। शाम के 5 बजे के शो में दी गई थी। और शाम के 5 बजे के शो में उससे भी गंदी गाली दी गई थी जो प्रधानमंत्री जी की मां को दी गई। मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी, ओपन स्टेटमेंट भी दिया था, प्रधानमंत्री जी को टैग भी किया था, पत्र भी लिखा था। आप चाहे तो मैं पत्र की कॉपी भी दे दूंगा। याद है हम सबको? ठीक है ना? अगर आपको याद है तो बिल्कुल। तो आप बताइए। शर्मनाक और वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता था और वो भारतीय जनता पार्टी का आज भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अभी इस वक्त भी वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैंने JP नड्डा को भी लिखा था और प्रधानमंत्री जी को भी लिखा था। आज भी वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है। किस हैसियत से बाकी सब लोग इस तरीके की बातें कह रहे हैं? या तो ये कह दें कि प्रधानमंत्री जी की मां अलग है और मेरी मां अलग है, या तो वो लोग ये कह दें मेरी भी मां मर चुकी है, मेरी भी मां को राजनीति से कोई वो नहीं था, ना राजनीति में थी, सिर्फ इस वजह से कि उसका बेटा एक पार्टी का प्रवक्ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मां की गाली, और बहुत बुरी गाली दी थी, इतनी गंदी गाली दी थी उसको हम लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना? अब आप ये देखिए कि जितनी बातें समीर सिंह कह रहे हैं, मैं सारी बातों को दोहराऊंगा नहीं, चाहे बिहार में हो, चाहे देश में हो, गांव गांव पांव पांव ये बात जारी है, सब जगह पे जारी कि प्रधानमंत्री जी क्या न्याय अपनी मां के लिए मांगते हैं, सुरेंद्र राजपूत की मां के लिए नहीं मांगेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी क्या इतना दोहरा रवैया अपनाएंगे कि प्रधानमंत्री जी की मां का इज्जत अलग है और सुरेंद्र राजपूत की मां की इज्जत अलग है? क्या प्रधानमंत्री ये रवैया अपनाएंगे? आज तक अगर एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने उस घटना की मजम्मत कर दी थी, हम लोगों ने तो FIR करा दी, जेल भिजवा दिया उसको, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने उस प्रवक्ता के खिलाफ एक शब्द भी कहा? भारतीय जनता पार्टी, छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की चिट्ठी लिखने के बाद भी? अगर ठीक कैसे किया जाए सुरेंद्र जी? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप भी सही बोलें, दूसरे भी सही बोलें, हर कोई एक दूसरे की मान मर्यादा का ध्यान रखे। सर, डेमोक्रेसी कितनी ऐसी तैसी तो ना हो सर। हम तो जीवन में सर मर्यादाओं के पोषक हैं। अब आप आ जाइए गाली गलौज पर कि गाली गलौज की भाषा शुरू किसने की? 1971 में आपको याद दिलाता हूं ब्रजेश जी, आप ही क्या नाम, चूंकि आप समझ सकते हैं उस बात को, गोरखपुर में मणिराम का चुनाव हो रहा था, जनसंघ चुनाव TN सिंह को लड़ा रहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उनके खिलाफ रामकृष्ण द्विवेदी जी चुनाव लड़ रहे थे। उसमें इंदिरा जी आई। जब इंदिरा जी हेलीकॉप्टर से उतरी हैं तो 500 नागा साधु, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नानाजी देशमुख, लालकृष्ण आडवाणी जी और बाकी सारे नेता, उत्तर प्रदेश के नेताओं की गिनती नहीं, मैं आपको बताऊं, उनके सामने जयप्रकाश नारायण जी भी थे। तो वहां पर 500 नागा साधु उनके पास लिटा दिए गए। और उसके बाद जानते क्या नारा लग रहा था वहां? गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी मैं आपको याद दिलाता हूं वो नारा। अपना फोन साइलेंट करें जी, ठीक है ना? गली गली में झंडी है। अरे सर, इस तरह भाषा ना, वहां पर नहीं, भाषा नहीं, मैंने वो लाइन नहीं, इसीलिए नहीं बोली। वहां पर तब इंदिरा जी ने कहा था, क्या नाम, अटल बिहारी वाजपेयी जी से, कि सर मुझे नहीं पता था गोरखपुर में लोग अपनी बेटियों का इस तरीके से स्वागत करते हैं। वो चुनाव की बात थी। वहां से लेकर के आज तक अगर नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ गालियों की बारी आए तो नरेंद्र मोदी जी 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, विदेशी गाय, जर्सी गाय विदेशी बछड़ा, क्या नाम, सुरपणखा, रामजादे हरामजादे, मैं आपको एक नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी की गालियों की तो छोड़ दीजिए, अगर मैं ये लास्ट वाला प्राइम मिनिस्टर का नहीं था। हाँ, वो क्या नाम उनका था, जी निरंजन ज्योति जी का था। 52 करोड़ गर्लफ्रेंड तो थी ना। हाँ, ये बोला था। वो तो किसी की बेटी, किसी की माँ तो थी।
कांग्रेस की विधवा तो किसी की मां है नहीं है। तो 4 तारीख को बिहार बंद का ऐलान हुआ है सर। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, ये बिहार का राजनीति में आपको घेर लिया बीजेपी ने। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी, ये घेरने की बात ही नहीं है, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। ये बंद तो देश की माओं के बहनों के लिए होना चाहिए, और इस बंद को आप सुरेंद्र राजपूत की मां के साथ भी तो जोड़ लीजिए, आप इंदिरा गांधी जी के साथ भी तो जोड़ लीजिए, आप सोनिया गांधी जी के साथ भी तो जोड़ लीजिए ना। मैं तो आपकी भावना से सहमत हूं, आप मेरी भावना से। राजपाल कश्यप जी, जिस तरह की